प्यार का रंग लाल होता है और रक्त का रंग लाल होता है, मंगल काम का रंग लाल होता है, शादी विवाह में रचाई हुई मेहंदी का रंग लाल होता है। आज मैं कह रहा हूं कि लाल सूरज को देख करके अगर ये बोल दो तो आपका प्रेम हमेशा मेहंदी की तरह बढ़िया रचा रहेगा। कहते हैं कि प्यारे को पान कुपी यारे को मेहंदी। पूरी बात जानना चाहते हैं? देखिए पूरा शो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसके रंग भरे जाते हैं। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन, दाम्पतिक जीवन, पारिवारिक जीवन या लव लाइफ, इसे पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर, सुरक्षित कर बहुत बेहतर बनाया जाता है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। पिछले 20 सालों से ये प्रत्येक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये यात्रा चल रही है और ये यात्रा अब पहुंच गई है। 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है और ये सब बराबर कंटिन्यू जारी है। देखिए, आपको पता है ये बात कि जनरली पूरे विश्व में 10-15%, 20% से ज्यादा सक्सेस रेट लोगों के नहीं है। इसी वजह से अविश्वास बढ़ रहा है। परंतु लव विद एस्ट्रोलॉजी में 10-20-25% नहीं है, 50 भी नहीं, 70 भी नहीं, 95% प्लस है, 95 के भी ऊपर है। और ये सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। यहीं तक नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ तपस्या साधना का बल लगाया जा रहा है। 4000 लोगों की टीम का रिसर्च लगाया जा रहा है और सारी की सारी चीजों को बराबर कंटिन्यू जारी रखा गया है। यहां पर रोज बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है। आज उसी विषय पर सूर्य आराधना के अंतर्गत प्रातः हमेशा खुशहाली का प्रतीक होती है। लोग उदाहरण में कहते हैं ना, घने बादल छट जाएंगे, हाँ, अंधेरा जीवन से समाप्त हो जाएगा, प्रकाश आएगा, खुशियां आएंगी। हर दिन एक जैसा थोड़ी होता है। घने अंधेरे के बाद उजाला बढ़िया आता है। इस प्रकार से बड़े सारे उदाहरण आपने सुने होंगे। लेकिन तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी अपनी निजी लाइफ में अंधेरा कब छटेगा, कब सूरज उगेगा? रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाष्वा न देस्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति को भवते दुरेफे, हा हंत हंत लननी गजबुज्जहारा। ऐसा कहते हैं। अंधकार समाप्त करने के लिए सूर्य है। ज्योतिष की सारी गणना सूर्य से है। सूर्य प्राथमिकता में है। ज्योतिष के सूत्रों में सबसे पहले गणना सूर्य की होती है। सूर्योदय से शुरू करते हैं, इष्टकाल निकालते हैं, फिर भयात भवोग निकालते हैं, फिर कुंडली का निर्माण करते हैं। हाँ, सूर्य जीवित देवता है। सूर्य का प्रकाश हर घर घर में रोशनी, हर रोशनदान से रोशन करता है। सूर्य
ऊर्जा का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, बौद्धिकता का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और संपन्नता का प्रतीक है। हाँ, सूर्य नमस्कार से, सूर्य प्रणाम से, सूर्य को जल देने से, सूर्य का नमन करने से एक नहीं अनेकों फायदे हैं। जिनका सूर्य कुंडली में खराब होता है उनको आंखों का चश्मा लग जाता है, जिनका सूर्य खराब होता है उनकी आंखों में तकलीफें होती हैं, और जिनका सूर्य खराब होता है उनकी आंखों में ही नहीं उनके पिता से उनका संबंध अच्छा नहीं हो सकता। जिनका पिता से संबंध अच्छा नहीं उनका सूर्य अच्छा नहीं हो सकता। दोनों एक ही बात है, दोनों परस्पर है। यश, मान, सम्मान, कीर्ति, वैभव और खूब सारा नाम कब होता है? जब कुंडली में सूर्य अच्छा हो। सूर्य ठीक नहीं तो नहीं होगा ये सब कुछ। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, कर्म का कारक है, कर्मनिष्ठ बनाता है। सूर्य आपकी नाड़ी को संपादित करता है। आयुर्वेद में सिर्फ दो ही नाड़ियां देखी जाती हैं, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। आदिकाल में दो ही संप्रदाय थे, दो ही कुल हुए, एक सूर्य कुल और एक चंद्र कुल। सूर्य वंश में भगवान राम पैदा हुए, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण पैदा हुए। राम चंद्र कहते हैं और कृष्ण चंद्र कहते हैं। देखिए कितना आदित्य, और भगवान सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है। हाँ, जो आदि को भी ज्योतिर्मय कर दे, जो अंत को प्रकाशमान कर दे, उसका नाम सूर्य है। और सूर्य की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने पाती। आपके जीवन में प्यार जाता ही तब है जब सूर्य बाधित होता है कुंडली में। सूर्य शुक्र बाधित हुआ नहीं कि आपकी कुंडली से प्यार वापस गया नहीं। धोखा तब मिलता है, बातचीत तब बंद होती है, आपस में द्वंद्व तब होता है, टकराव तब होता है, बीच से अलग तब होते हैं। कब? जब कुंडली में सूर्य खराब होता है तब। हाँ, सिंघनो पजायते लक्ष्मी, कहते हैं कि आप धनवान तब हो सकते हैं जब सूर्य अच्छा हो। सूर्य की सिंगल राशि है सिंह राशि। हाँ, 5वीं राशि है और कहते हैं सर्वश्रेष्ठ राशियों में से एक है। इस राशि के लोग दुनिया में सबसे अलग पाए जाते हैं। इस राशि के लोग बिल्कुल अलग होते हैं सिंह राशि के। सूर्य का अपना निजी प्रभाव 2 राशियों पर पड़ता है, एक जिसका वो मालिक है और दूसरा जहां वो उच्च का होता है यानी मेष, उसका रंग भी लाल है। लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी है गई लाल। प्रेम तो वही है जो अपने रंग में रंग ले, प्रेम तो वही है जो अपने आप में प्रकाशमान कर दे। हम बचपन में सूर्य को शीशा दिखा करके कागज जला लिया करते थे। ना ही दिया सलाई की, ना ही माचिस की, ना लाइटर की, ना ही किसी आग की जरूरत होती। एक छोटा सा शीशा कांच लेते, टॉर्च वार्च का कहीं से भी सूर्य को दिखाते, एक एंगल बनाते, सूर्य की किरण अगर उस शीशे से होकर के जरा समझना उसकी ताकत का, उसके बल का, उसके पराक्रम की स्थिति देखने की कोशिश करना। अगर एक छोटा सा शीशा, नॉर्मल सा शीशा कैसा भी ले लीजिए करके देखना इसको, सूर्य आर पार उसकी का प्रकाश जाना चाहिए। टॉर्च इत्यादि का किसी का भी निकाल कर चेक करना, सूर्य की किरण उस शीशे से होते हुए कागज पर पड़नी चाहिए, और जहां पड़े बिल्कुल उसको थोड़ा सा इस प्रकार से आप सेट करना कि एक छोटा सा सूर्य बन जाए। बड़ा सूर्य नहीं, बिल्कुल आप कैसे समझेंगे, काली मिर्च से भी छोटा। और जैसे ही ऐसा होगा और आपका हाथ हिलना बंद होगा, जैसे ही डगमगाना बंद हो जाएगा, उस समय क्या होगा? आग लग जाएगी। आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् वर्तमर्त्यं च। वेद कहता है सूर्य में हर जगह आग है, इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है उसमें कि जरा सा एक छोटा सा शीशे से उसको पार करा दीजिए तो आग लग जाती है। उसकी ताकत समझिए जरा। सूर्य की किरण की का एक एंगल है कि पृथ्वी के किसी कोने में सोना बन रहा है।
किसी में तांबा बन रहा है, कहीं पीतल बन रहा है, कहीं हीरे निकल रहे हैं, कहीं माणिक निकल रहे हैं, कहीं बहुमूल्य रत्न निकल रहे हैं, अनाज निकल रहा है, मीठा गन्ना निकल रहा है, तीखी नीम निकल रही है। ये सब सूर्य का प्रताप है। हाँ? सूर्य को कमजोर मत समझना। इतनी महिमा मंडन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम समझ जाओ सूर्य को पहले। तुम जब समझ कर करोगे तो तुम्हारा भाव बनेगा। तुम जब समझ कर करोगे तो उसका बेनिफिट ले पाओगे। सूर्य को देखकर ये बोल देना, उसके बाद देखना तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी कहीं भी होने दो दुनिया के कोने में, भाग कर आएगी तुम्हारे पास। जान लीजिए पूरा उपाय। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी बीएफ ने मुझसे बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरे जीवन में ऐसे ही खुशियाँ भर दीजिए गुरुजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत अच्छे हो जाओ तुम। तुम्हारे जीवन में हर खुशियां पहुंचे और तुम हर चीज से ओतपोत हो, संपन्न हो। ऐसी ही तो स्थिति, ऐसा ही तो मैं चाहता हूँ। पर ये सब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। तुमने अगर विश्वास नहीं किया होता तो कुछ नहीं होता। तुमने विश्वास किया इसलिए तुम पा रहे हो। तो आप सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सूर्य को देख करके अगर आप ये मंत्र बोलते हैं, ये शब्द बोलते हैं, तो आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा, आपके जीवन में संपन्नता बढ़ेगी, आपका मूल्य बढ़ेगा, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका एहसास होगा। आपके लिए जो खास है उसको आपका एहसास होगा। जिसके लिए आपको एहसास है वो तुम्हारा खास होगा। जो जिस बात का अभाव था उस बात का अब प्रभाव बढ़ेगा। जिस वजह से तुम रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बिलक रहे थे और बहुत निगेटिव हो रहे थे, वो सारी चीजें खत्म होंगी। ठीक हो करके तुम बेहतर तरफ बढ़ चलोगे। अंधेरा उजाले की ओर अग्रसर होगा। जरा करके तो देखो। आपको करना क्या है? आपको करना है लाल सूरज का दर्शन। बिल्कुल प्रातः पहली किरण जब सूर्य की निकलती है तो उसका रक्त बिल्कुल बहुत सुंदर, बिल्कुल केसरिया होता है। उसी समय आपको उसका दर्शन करना है। और एक मुद्रा बता रहा हूं। ऐसे दोनों उंगलियां, ये बीच की दो उंगलियां टेढ़ी करिए, आपस में एक दूसरे की तरफ अपोजिट करिए और रख दीजिए। ये दोनों उंगलियां पहली वाली फर्स्ट फिंगर के ऊपर, दूसरी वाली उधर फिंगर के अंदर और अंगूठे से पकड़ लेना है ऐसा, और इससे दर्शन करना है। कहने का मतलब ये है, मृग बनाएं, अपोजिट एक दूसरे के करके रख दें। रखने के बाद ये जो उंगलियां मोड़ी थी दोनों हाथों की, उनको सीधी करके फर्स्ट वाली फिंगर की पीठ पर रख देना है दोनों तरफ, ताकि बीच का ये खड्डा बन जाए। और उसके बाद थोड़ा अंगूठा को टेढ़ा करके उसको पकड़ लेना है दोनों तरफ। दोनों उंगलियों को अंगूठों से पकड़ना है, दोनों उंगलियों को। थोड़ा टफ होगा, प्रयास करेंगे, हो जाएगा। इससे दर्शन करना है। इससे कई फायदे हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपके शरीर की सूर्य नाड़ी जागृत होती है, आपका वायु विकार समाप्त होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका जीवन बेहतर होता है, पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, टेंशन समाप्त होता है, एंजाइटी बिल्कुल नहीं रहती, मानसिक द्वंद्व समाप्त होता है। और प्यार के लिए तो ये वरदान है। हाँ? और एक शब्द बोल दीजिएगा, बोलिएगा ओम घृणीशूर्यायै नमः। और कितनी बार बोलना है? इसको बोलना है 27 बार, 27 टाइम। 21 से कम तो बिल्कुल मत बोलिएगा। 21 तो कम से कम बोलना है आपको। 27 बार मैक्सिमम बोल सकते हो आप इसे। और ये कम से कम आपको 7 दिन तक करना है। सूर्य से सूर्य को प्रणाम करिएगा। आपके जीवन में जितना बेहतर कुछ बढ़ेगा आप शायद वर्णन नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ मिलता है इस साधना से। और जो लोग अनाज का दान करते हैं, यानी गेहूं दान करें, तांबे का बर्तन दान करें, उनका सूर्य अच्छा हो जाता है। सूर्य को अच्छा करने के अनेकों प्रकार हैं। करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरी आएगी। बहुत प्रसन्न रहिए, आनंदित हो जाइए, ठीक होने की कोशिश करिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान नहीं होना, निगेटिव होना बिल्कुल मना है, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना। और अपना प्लीज ध्यान रखना। वैसे तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें फिर भी ध्यान रखने की नीड है। ओम नमः शिवाय।